बैक टू माई चैनल गाइस। आज की कहानी में हम देखेंगे जीन नाम का एक लड़का कैसे एक परफ्यूम बनाने के चक्कर में मासूम लड़कियों को मारकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। तो चलिए जानते हैं पूरी मूवी की कहानी को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी शुरू होती है एक जेल से, जिसके अंदर एक कैदी को जंजीरों से जकड़ा दिखाया जाता है। उस कैदी का नाम जिन होता है। जेल के कर्मचारी वहाँ आकर जेल खोलते हैं और उस कैदी को जकड़ते हुए जेल के ऊपर एक बालकनी में ले जाते हैं, जहाँ इस शहर के लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। लोग गुस्से से देखकर जिन को कातिल, खूनी, दरिंदा कहते हुए नजर आते हैं। तभी जेलर सिपाही को सजा का ऐलान पढ़ने को कहता है। सिपाही भीड़ के सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसे सूली पर लटकाकर इसके हाथ पैर तोड़ देंगे। और ये सुनकर लोग खुशी से हल्ला चिल्ला करने लगते हैं। अब कहानी कुछ साल पीछे की दिखाई जाती है, जहाँ हम पेरिस के एक फिश मार्केट को देखते हैं, जो शहर की सबसे गंदी और बदबूदार जगह होती है। वहाँ के लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं, जिसका बच्चा पैदा होता है और वो मरा हुआ होता है। और इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे पैदा हो चुके थे और वो बच्चे को पाव मारकर मछलियों के साथ नदी में फेंक देती है। लेकिन इस दफा इसने जिंदा बच्चा पैदा किया था और वो उसे भी फेंक देती है। वो यही समझती है कि ये बच्चा भी मरा हुआ है, लेकिन वहाँ की मरी हुई मछलियों की गंध सुनकर वो बच्चा रो पड़ता है। वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहते हैं। ये बच्चा वही कैदी था जिसे सजा का हुक्म हुआ था। इसके पास 2 खासियत थी, एक कि इसकी नाक ऐसी थी जो सूंघने का काम बहुत अच्छे से करती थी, और दूसरा ये कि जब भी कोई उसे अपने से दूर करता है उस इंसान की किसी न किसी तरह से मौत हो जाती है। जैसे कि इसकी माँ, जो इसे पैदा करते ही छोड़ देती है। उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है और जीन को चाइल्ड केयर सेंटर में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को पालते हैं। लेकिन इस सेंटर में कुछ बच्चों को डर होता है कि जिन इनकी जगह न छीन ले। वो जिन को मारते हैं, लेकिन वहाँ के इंचार्ज गिलार्ड आकर इन्हें बचा लेती है और इन बच्चों को मारती है। और सेंटर में कुछ मुश्किल हालात देखने के बाद 5 साल तक बोल नहीं पाता, मगर वो सुनकर हर चीज का पता लगा लिया करता है। अब 13 साल की उम्र में चाइल्ड केयर सेंटर में जगह न होने की वजह से गिलार्ड इसे जानवरों के चमड़े लेने वाले से जीन को बेच देती है। जैसे ही जीन वहाँ से जाता है, कुछ चोर गिलार्ड को मारकर उसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। अब चमड़े वाला इंसान जिसको जीन बेचा गया होता है, वो जीन से बहुत काम लेता है और वो इसे एक दफा शहर भी ले जाता है, जहाँ जीन पहली बार गंदगी के अलावा भी कुछ अच्छी दुनिया और खुशबू का मजा लेता है। जीन सामान छोड़ने के बाद एक दुकान को देखता है, जो परफ्यूम की दुकान होती है, और वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो एक दुकानदार को एक परफ्यूम उठाए देखता है, जो बहुत ही फेमस परफ्यूम था, और इसी दौरान इससे एक और खुशबू का एहसास भी होता है, जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी, और इसकी तरफ वो खींचा चला जाता है। वो लड़की इसे भूखा समझकर कुछ फल देती है और वो इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब अपनी सूंघने की एबिलिटी से वो इसे ढूंढ लेता है और इसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि कोई है इसके पीछे और वो डर के मारे चीखती है, तो जिन इसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर से दबाए रखता है कि लोग इकट्ठे ना हो जाए। और जैसे ही लोग जाते हैं, वो लड़की के मुंह से हाथ हटाता है तो वो मर जाती है और इसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। और जिन परेशान होने लगता है कि आखिर खुशबू कहाँ गई। अब एक और कैरेक्टर की बात करते हैं, जो पेरिस का बहुत ही मशहूर परफ्यूमर था। शहर में नए परफ्यूमर्स के आने के बाद इसका काम कम हो चुका था, पर वो दूसरे परफ्यूमर्स की कॉपी किया करता था। और इसी शाम जिन बकरी की खाल की डिलीवरी के सिलसिले में इसकी शॉप में जाता है और वहाँ तरह तरह के परफ्यूम्स देखता है। और बाल्दिनी की जिस्म से आ रही खुशबू को सुनकर वो कहता है कि वो उसके लिए वैसा परफ्यूम बना सकता है, लेकिन बाल्दिनी इसका मजाक उड़ाता है। तो जिन इसे अपनी पावर के बारे में बताता है। अब बाल्दिनी इसे एक और मौका देता है और जिन तुरंत ही एक नया परफ्यूम बनाकर बाल्दिनी को देता है, जिसे सुनकर बाल्दिनी शॉक हो जाता है। ये बहुत ही फेमस परफ्यूम था और वो हैरान रह जाता है। ये सब देखकर जिन उसे बताता है कि मैं इससे भी कई ज्यादा अच्छे परफ्यूम्स बना सकता हूँ। और इसे सुनकर बाल्दिनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। इसके पास बहुत टैलेंट आ चुका था। अब जिन को वो चमड़े के व्यापारी से खरीद लेता है। अब इसी रात वो शराब के नशे में नदी में गिरकर मर जाता है। जिन की वजह से बाल्दिनी और इसके परफ्यूम पूरे पेरिस में फेमस हो चुके होते हैं और वो जिन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो जिन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं, हर सेट के 4 अलग अलग खुशबू होती है, यानी कि टोटल 12, और 12 खुशबू को इंसान आराम से पहचान सकता है। इससे हटकर अगर 13वीं खुशबू कोई बना ले तो दुनिया का कोई शख्स इस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता। ये बात जिन को बहुत फील होती है और वो सोचता है कि वो ये काम कर दिखाएगा। वो बाल्दिनी से इसका तरीका सिखाने को कहता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका देने का प्रॉमिस करता है। बाल्दिनी 10,000 फूलों को अपने डिजाइन की गई मशीन के मुताबिक एक बोतल में डालने का तरीका बताता है, जिसे इसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन बाल्दिनी जिन को रोते हुए देखता है। बाल्दिनी के पूछने पर जिन कहता है कि तुम झूठे हो और वो बताता है कि इसका तरीका फ्लॉप है। मैं कांच, लोहे जैसी चीज को भी बोतल में कैद
नहीं कर सका। जिन ये सब देखकर बाल्दिनी के बाद भी बेहोश हो जाता है। अब बाल्दिनी इसके बीमार हो जाने से परेशान हो जाता है कि मेरी शोहरत ना चली जाए। जिन बाल्दिनी से और नई तरीकों के बारे में पूछता है। बाल्दिनी इसे जानवर की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका बताता है, पर इससे ग्रास नाम के शहर जाने का हुक्म देता है और बदले में इससे 1000 फॉर्मूला लेता है। बाल्दिनी इसे वहाँ से भेज देता है। अब जिन ग्रास में जाकर काम सीखता है और जिन के जाते ही इसका घर टूट जाता है, जिससे बाल्दिनी की मौत हो जाती है। ग्रास जाते हुए जिन को पहली बार आजादी का एहसास होता है। वो किसी का गुलाम नहीं था, अपने फैसले खुद ले सकता था। अब ग्रास जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक गाँव से जाता है और दूसरा पहाड़ों से। अब वो पहाड़ से जाना शुरू कर देता है। रास्ते में इसे एक गुफा मिलती है और वहाँ वो आराम के लिए रुक जाता है। वो वहाँ सुकून से सो जाता है और कई दिन वहाँ गुजारता है। एक दिन इसे वही फल वाली लड़की का ख्वाब आता है। जिन घबराकर उठ जाता है और अपने जिस्म को सूंघने लगता है, लेकिन इसे कोई खुशबू का एहसास नहीं होता। अब वो बाहर बारिश में जाकर नहाता है, तब इसे एहसास होता है कि इसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है। अगली सुबह होते ही वो ग्रास के लिए निकल जाता है और रास्ते में इसे वही खुशबू आती है जो इसे फले वाली लड़की से आई थी। वो देखता है कि एक बहुत प्यारी लड़की एक बग्गी से उतरती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो इसका पीछा करता है और ग्रास में आ जाता है। इस लड़की का पीछा करते हुए एक महल में पहुंच जाता है, जो वहाँ के अमीर आदमी रिचेस का होता है। और वो खूबसूरत लड़की लौरा इसकी बेटी होती है, जो पूरे ग्रास शहर में सबसे खूबसूरत लड़की थी। ग्रास में जीन एक औरत के लिए काम करता है। उस औरत का हस्बैंड जीन पर पूरी नजर रखता है। जीन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है और पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पे करता है, जिसमें वो इस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, मगर वो कामयाब नहीं हो सकता। और दूसरे तरीके के लिए वो एक वैसे को पकड़ता है और जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े पर लेप लगाकर करता है। जीन इसे मारकर इसके बाल काट देता है और इसकी डेड बॉडी को लेप लगाकर कपड़े में लपेटता है और फिर इस कपड़े से चर्बी निकालकर बाल्दिनी के सिखाए हुए तरीके से खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो वैसे के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करके चेक करता है। अब वो बाल्दिनी के बताए हुए 13 बोतल का सेट तैयार करता है, यानी कि हर बोतल के लिए एक इंसान की जान। लौरा की बर्थडे पार्टी में सब लड़के लड़कियां छुपम छुपाई खेलते हैं, जहाँ मौका पाकर जीन भी आ जाता है और लौरा पर हमला करता है, मगर वो बच जाती है और पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती है। तब हम देखते हैं कि जीन इन 2 लड़कियों को मारकर अपने सेट की पहली 2 बोतलें तैयार करता है और इन दोनों की लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती हुई नजर आती है। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और डर के मारे लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घरों के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जीन 12 बोतल का सेट तैयार कर लेता है, पर इन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए इसे एक और बोतल चाहिए होती है, यानी कि लौरा का मर्डर। अब ये सब देखकर रिचेस कहता है कि जितनी लड़कियों की मौत हुई है वो सब कुंवारी लड़की थी और इनकी बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। इस कातिल ने इन लड़कियों को किसी खास वजह से मारा है। सब लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च के फादर इनकी मदद के लिए हामी भरते हैं। वहाँ एक आदमी आकर इस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन रिचेस को इस खबर पर यकीन नहीं होता और वो अपने बेटी के लिए फिक्रमंद हो जाता है। वो ग्रास छोड़ने का फैसला करता है और अगले ही दिन अपने बेटी को लेकर चला जाता है। जिन शहर से जाती लौरा की खुशबू को फील करता है और इसका पीछा करता है और अपनी पावर से इनको ढूंढ लेता है। और दूसरी तरफ वैसे का कुत्ता अपने मालकिन के कपड़े और बालों को जिन के कमरे से निकालता है, जिसे द रॉड देख लेता है। द रॉड जिन के साथ काम किया करता था और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर बाकी लड़कियों के बाल और कपड़े भी मिल जाते हैं। रिचेस अपनी बेटी लौरा के साथ एक होटल में रात गुजारता है, जहाँ वो अपने बेटी के कमरे की चाबी अपने रूम में ही रखता है, पर जिन चुपके से कमरे से वो चाबी उठा लेता है और लौरा के कमरे में जाता है। अगले दिन जैसे ही रिचेस कमरे में जाता है, लौरा की लाश देखकर बहुत रोता है। अब 13वीं बोतल भी बनाकर कामयाब हो जाता है और इसे अपने फाइनल बोतल में मिला देता है। वही पुलिस आकर इसे पकड़ लेती है और कहानी 2 दिन बाद होने वाली सजा से शुरू होती है। दूर दूर से लोग जिन की मौत को देखने आते हैं और जैसे ही वो इसे जेल से निकालते हैं, जिन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है और जैसे ही लोग जिन का इंतजार करते खड़े होते हैं, जिन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद की तरफ बढ़ता है। इसके पाँव में गिर जाता है और रोते हुए जिन को बेकसूर बताता है। अब जिन एक परफ्यूम को रुमाल पर लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वो सब लोग इसे भगवान कहते हैं। वो खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के बीच फेंक देता है और कुछ ही देर में सब लोग छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा सब भूलकर प्यार करने लगते हैं और जिन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो इस फल बेचने वाली लड़कियों को याद करता है। वो सोचता है कि काश अगर वो उस लड़की को ऐसे ही प्यार करता तो वो उसको अपना बना लेता। वो ये सोचकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रिचेस तलवार लेकर जिन को मारने के लिए आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और अपने पैरों पर गिरकर इससे माफी मांगता है। जिन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शहर से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। अब जिन उसी मछली बाजार में जाता है
जहाँ वो पैदा हुआ था और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसे देखकर सब लोग वहाँ पर बैठे हुए इसके ऊपर परफ्यूम की खुशबू की वजह से गिर पड़ते हैं और इसे नोच डालते हैं और इस तरह जिन का भी